अगर मैं ये नहीं बोलूँगी तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो आवाज़ है मेरे दिल से आ रही है। मैंने ये कहीं पे रट्टा मार के या कहीं स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं मैं बोल रही हूँ ये सब। हमारे देश में अगर ये ऐसी चीज़ें हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? सभी देशवासियों को मेरा ये हाथ जोड़कर प्रणाम है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले में हमारे देश के लोगों ने, भारतीयों ने अपनी जान जो है गंवाई है। उन सबके परिवारजनों को मेरा हृदय से बहुत बहुत, मैं उनके जो लॉस हुआ है उसके लिए उनके साथ हूँ। पूरे देशवासी उनके साथ हैं उनके इस दुख की घड़ी में। और जो उनका लॉस हुआ है उसकी तो कोई भरपाई नहीं कर सकता है। और जैसे ही हमने मतलब इवनिंग या नाइट में अराउंड ये न्यूज़ सुनी, तो मतलब एकदम हैरान हो गए कि अरे ये कैसे हो सकता है। लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे और उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं सोच सकता कि ये ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ। एक बार हम बाकी चीज़ें तो सोच सकते हैं, हाँ अभी चल कहीं पे रास्ता बंद हो गया या कुछ भी, मतलब ऐसा बारिश हो जाती है या ऐसा कुछ भी होता है, तो चलो वो तो हम दिमाग में लेके भी चलते हैं कि अरे ऐसा ना हो जाए ना। हम जितनी बार भी न्यूज़ में देख रहे हैं, इतना मन अंदर से दुखी है ना कि हमारे देश में ये किस तरह से ये जो बाहर के लोग हैं, आतंकवादी बोलो या जो ये किसी संगठन के हैं या ये इंसान कहलाने के लायक है ही नहीं, ठीक है, ये किस धर्म से आते हैं, किस मजहब से आते हैं, कौन से धर्म मजहब में ये सिखाते हैं कि निहत्तों को मारना चाहिए। किसी का कसूर नहीं था, कुछ आराम से बैठे थे अपने फैमिली के साथ और बस इतना पूछा। जिस तरह से हम सुन रहे हैं वहाँ पे हिंदू हो आप कि नहीं हो, और जैसे किसी ने बोल दिया कि हाँ मैं हिंदू हूँ, तो सीधा सीधा उसको गोली मार दी। और वो पूरा देश जो है आक्रोश फैल गया है, सब जगह निंदा हो रही है और पूरे लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, उनको ढूंढ के निकालो और उनको सीधा बस कर दो उनका भी, ताकि उन्हें भी लगेगा कि किसी के परिवार की जब जान जाती है, किसी के परिवार की जब मुखिया जो है उसके फैमिली के साथ नहीं होता है, तो उसकी फैमिली में क्या बीतती है। वो दरिंदे हैं, वो इंसान है ही नहीं, किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं वो लोग। उन्होंने ऐसे नियत्ते लोगों की जान ली है, हमारे देश के हिंदुओं की जान ली है, ठीक है। कितने लोग कहाँ कहाँ से गए थे, सब अलग अलग राज्यों से गए थे लोग छुट्टियां मनाने। और अभी तो वहाँ पर चालू ही हुआ था सीज़न, आगे तो और अप्रैल एंड मई में लोग जाते हैं। अगर इंसान होते और इंसानियत होती तो वो निहत्थे लोगों पे वार नहीं करते और हमारे देश के हिंदू भाइयों को जो है अपने गोली का शिकार बनाया। जितनी बार भी मैं देख रही हूँ कहीं भी, उतना मन अंदर से दुखी हो रहा है कि हम सब एक साथ हैं और ये जो हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए था। बहुत बड़ा हमारे देश के लिए ये चिंता का विषय है। और सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है अभी उनको डरना चाहिए जो जिन्होंने ये सब किया है। उनको अभी जो है इंडिया वालों ने छोड़ना नहीं चाहिए उनको बिल्कुल भी। जो होता है वो करो, जो मुमकिन कोशिशें होती है वो सारी कोशिशें करिए सब। अगर मेरा बोलना गलत है तो आप उसके लिए क्षमा चाहूँगी, लेकिन अगर मैं ये नहीं बोलूँगी तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो आवाज़ है मेरे दिल से आ रही है। मैंने ये कहीं पे रट्टा मार के या कहीं स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं मैं बोल रही हूँ ये सब। ये मेरे दिल से आवाज़ आ रही है कि हमारे देश में अगर ये ऐसी चीज़ें हो रही है, तो ये क्यों हो रही है, इसके तह तक जाओ और ऐसे लोगों को यहीं रोको। नहीं तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो हुआ उसका बहुत ही दुख है कि ऐसी घटना हो गई और इतने लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई है, हमारे देश के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिए हैं। बहुत ही अमूल्य बलिदान है ये, ठीक है, जिसका कोई भी मूल्य नहीं है। कितने लोगों के मैं देख रही हूँ वीडियोस, वो लोग रो रहे हैं। फैमिली का मेन कर्ता जो है वो नहीं रहा उनकी लाइफ में। कुछ वीडियोस तो इतने वायरल हुए कि एक जो न्यूली वेड कपल था, थोड़े दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी,
और वो लोग गए थे घूमने के लिए और उनके हस्बैंड को गोली मार दी और सीधा वो अपने प्राण गंवा बैठे। वो देख के तो मन है ना अंदर से पूरा हिल जाता है, ये दिल है ना एकदम अंदर से रोने लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्या उनका कसूर था। बस इतना ही कि वो हिंदू थे, जो हो जाए इसके ऊपर तो कड़े से कड़े कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन होना ही चाहिए ज़बरदस्त। बस मैं यही बोलना चाहूँगी। और लास्ट में जिनकी फैमिली में ये सारी चीज़ें हुई है, उनका इतना बड़ा लॉस हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनका जो ये अमूल्य बलिदान है याद रखा जाएगा। जिस तरह से उन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं हमारे देश के लिए। जय हिंद।